आदि आचार्य भिक्षु के 298 जन्म दिवस और 266वें बोधि दिवस में आज की विशेष कार्यशाला, जिसमें मुनिश्री का चिंतन रहा था कि श्रावक समाज स्वस्थ कैसे रहे। इस कार्यशाला में हमें 2 घंटे में ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे हम हमारे श्रम का विकास कर सकते हैं, श्रम को स्वस्थ रख सकते हैं और धर्म संघ की सेवा कर सकते हैं। तो सभी से निवेदन कि अपने इस कार्यशाला में एकाग्र होकर के पूरे 2 घंटे का लाभ लें। मुनिश्री हमारे बीच पधार रहे हैं, तो हमें अच्छी तरीके से हर बात को सुनना है और अपनी जिज्ञासा है उसको अपने पेपर में जरूर लिख लेना, क्योंकि हर जिज्ञासा का समाधान हमें साधु संतों के द्वारा मिलता है। तो सभी मुनिश्री पधार चुके हैं, आज के दिन की शुरुआत हम बड़े अच्छी तरीके से करेंगे। महिला मंडल से कि आज के कार्यक्रम को मंगलाचरण के साथ प्रारंभ कराएं। सभी से निवेदन कि अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर लें, क्योंकि कार्यशाला के लिए आपने 2 मिनट भी चूक की तो शायद सबका ध्यान भंगित हो सकता है। तो सभी मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें, पेपर व पेन अपने पास आगे निकाल के रखें। महिला मंडल छापर से निवेदन। आओ आरती उतारा
सूरजवंशी भावसा से सूरजवंशी नाथा जो अपनी कविता के लिए गुरुओं के चरणों में भी हमेशा विशेष स्थान रखते हैं। आदरणीय सूरजवंशी नाथा। बनते बनते आज के दिन को मैं अपने धर्म संघ का महत्वपूर्ण दिवस इसीलिए मानता हूँ क्योंकि इसी शुभ दिन हमारे आद्य प्रवर्तक यानी इसके जन्मदाता आचार्य भिक्षु का 298 वर्षों पूर्व भारत की इस पुण्य धरा पर उदय हुए। आचार्य भिक्षु ने ही इस मर्यादित धर्म संघ की नींव रखी और ऐसा संविधान बनाया जो एक आचार्य के अनुशासन में पूरे विश्व में विख्यात हो गया। आज उनका 266वां बोधि दिवस भी है। मुनिश्री और श्रद्धालु समाज के सामने मैं स्वामी जी व धर्म संघ के प्रति अपनी भावनाएं संत पंक्तियों से पेश कर रहा हूँ। कलम उठाता जब अपनी गुरु तुलसी को मैं याद करता, कलम उठाता जब अपनी गुरु तुलसी को मैं याद करता हूँ, चरणों में भिक्षु स्वामी के मैं अपना शीश धरता हूँ। चरण में भिक्षु स्वामी के मैं अपना शीश धरता हूँ। और श्रीहरि के दिव्य पुरुष मेरा बंधन स्वीकार करो। और श्रीहरि के दिव्य पुरुष मेरा बंधन स्वीकार करो। और दीपों के लाल दुलारे तुम मेरा उद्धार करो। और दीपों के लाल दुलारे तुम मेरा उद्धार करो। जब तक चमके चांद सितारे, जब तक चमके चांद सितारे भिक्षु तेरा नाम रहे। चाहे जितने आए झंझट पर तेरा पथ आबाद रहे, पर तेरा पथ आबाद रहे। जिस पथ पर कदम बढ़े थे तेरे, जिस पथ पर कदम बढ़े थे तेरे, वह जन जन का अपना पथ हो। राष्ट्र का अध्यक्ष भी शीश झुकाए यदि महासमन जैसा से। राष्ट्र का अध्यक्ष भी शीश झुकाए यदि महासमन जैसा से। यह मेरी है मनोकामना ओ धर्म संघ के रचयिता। यह मेरी है मनोकामना ओ धर्म संघ के रचयिता। तुलसी महाप्रज्ञ महासमन जैसे गुरु तुम देते रहना हमें सदा। तुलसी महाप्रज्ञ महासमन जैसे गुरु तुम देते रहना हमें सदा। सब संतों का सफल हो जीवन, सब संतों का सफल हो जीवन, ऐसी फरियाद करता हूँ। तो तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक लो फिर से शीश धरता हूँ। और तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक लो फिर से शीश धरता हूँ। सूरज तो सेवक है तेरा, सूरज तो सेवक है तेरा। कोई भूल हुई तो कर दो माफ। मेरे दिल का कचरा दूर करके आत्मा कर दो अब तो साफ। मेरे दिल का कचरा दूर करके आत्मा कर दो अब तो साफ। बहुत कमज़ोर है काया नहीं होता तेरे जैसा ताप। कर दो प्रभु सूरज को माफ, कर दो प्रभु सूरज को माफ। ओम। आदरणीय सूरजवंशी साहब ने अपनी पूरी भावना कविता के मार्फत इस प्रकार रखी, तो शायद हमें भी भिक्षु के प्रति इस तरह की अंतर के मन के अंदर जागरण हो गई होगी कि हम भी भिक्षु में रम जाएंगे। अब मेरा निवेदन आदरणीय गुरु जी रेखाराम जी गोदारा अनवर समिति के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गुरु जी रेखाराम, छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक शासन श्री मुनि विजय कुमार जी ने चरणों की कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक समाज भाई बहनों, आज के संचालक महोदय, तेरापन सभा के मंत्री कमल जी, जैसा कि पूर्व में बताया गया कि आचार्य भिक्षु के 298वें जन्म दिवस को हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। साथ ही 266वें बोधि दिवस के ऊपर भी हम यहाँ चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
इन दोनों के साथ साथ एक कार्यशाला रखी गई है कि श्रावक समाज स्वस्थ कैसे रहे, बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा इस विषय पर कि आचार्य भिक्षु के द्वारा जो एक धर्म संघ की स्थापना की गई थी और उनके निर्देशन में आज तक तेरापंथ धर्म संघ के जितने भी आचार्य हैं वो अपने जो प्रवचन दिशा निर्देश धर्म संघ को आगे बढ़ाने में दे रहे हैं, हम उनके अक्षरश निर्देशों की पालना करें, साधु संतों के उपदेशों का हम स्मरण करें और साथ ही अपने जीवन में उनको उतारें, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। यदि हमारा मन चित्त स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। मैं तो एक बात कहूँगा कि हमें राग, द्वेष, पद, लोभ, मोह इनका त्याग करके अपने जीवन को हम निश्चित रूप से हम स्वस्थ रख सकते हैं। नियमितता, टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से, समय प्रबंधन के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ ओम भारत। भिक्षु के प्रति जो भावना रखी और जो आज की हमारी कार्यशाला है उसका भी संक्षिप्त रूप से मुझे बता दिया और मार्गदर्शन कर दिया कि हम किस प्रकार जीवन में आगे बढ़े और किस प्रकार स्वस्थ रहें। अब मेरा निवेदन अणुवंश पूरा मुस्कुराना से श्रद्धास्पद छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धासुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालू गणित की पावन धरा के श्रावक श्राविका समाज, आज हमारा ये सौभाग्य है कि आचार्य भिक्षु का 298वां जन्म दिवस और 266वां बौद्धिक दिवस हम अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालू गणित की जन्मधरा पर मना रहे हैं। जहाँ तक आचार्य भिक्षु का प्रश्न है, तेरापंथ धर्म संघ को नेतृत्व देने वाले एक दिव्यमान है गुरु हमें मिले, जिन्होंने एक गुरु के शासन में चारों साधु साधुआ श्रावक श्राविका सभी उनके निर्देशों का पालन करें, एक गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य माने। इतने बड़े धर्म संघ में नेतृत्व जो करता है उसकी बात को सर्वोपरि मानने का अगर उदाहरण देखने को मिले तो वो तेरापंथ धर्म संघ में मिलता है कि एक गुरु की आज्ञा से पूरा धर्म संघ चलता है। आचार्य भिक्षु ने कुछ सिद्धांतों में जो मतभेद हुए, उन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया और अपने गुरु से अलग होकर के अपनी निष्ठा के बदौलत इतना बड़ा विराट धर्म संघ तेरापंथ के नाम से हमें दिया। मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा, धर्म संघ में अपने धर्म गुरु से अलग होकर अपनी प्रतिभा और विलक्षण शक्ति के बदौलत उन्होंने तेरापंथ धर्म संघ का विस्तार किया और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तेरापंथ धर्म संघ उनके बताए मार्ग पर एक गुरु के निर्देश पर चलता है। हमने देखा है, मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा मुनिश्री कि तेरापंथ धर्म संघ से अनेक रत्न साधु कहते थे, साधु साधुयां वो अलग होकर के गए, लेकिन आज कोई भी अपना अस्तित्व नहीं रख सकी तेरापंथ धर्म संघ के साथ। तो मैं यहाँ आचार्य भिक्षु के प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए आज की जो कार्यशाला है श्रावक समाज स्वस्थ रहे कार्यशाला, और मैं साधुवाद देना चाहूँगा तेरापंथ सभा छापर को कि उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया, लेकिन साथ साथ में प्रायोजक कन्हैयालाल खड़ग सिंह दुधौलिया के प्रति भी आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे सुंदर कार्यक्रम की प्रायोजकशिप की, उन्होंने अपना सहयोग किया। जहाँ तक
स्वस्थ कार्यशाला का प्रश्न है। यहाँ तो ये हमें हर चीज में दिखाई देता है। रात्रि भोजन का त्याग, अनेक उपवास, अनेक तपस्या जिनसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अनेक ऐसे नियम हैं जहाँ अगर उनकी हम पालना करें, हम साधु संतों की तेरापन दर्शन के साधु की अगर हम अपने खाद्य पालन अगर नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अधिक समय नहीं लेता हुआ पुनः मुनिश्री के चरणों में, आचार्य भिक्षु के चरणों में अपने श्रद्धा भाव प्रकट करता हूँ। ओम। आदरणीय पंडित जी भाई साहब ने आज इस प्रकार अपनी भावना रखी है कि शायद ऐसे लगता है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और अपने अध्यात्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनके प्रति आज के दिन मंगल कामना करता हूँ कि उन्होंने जैसे भी कहा कि जिस भवन की नींव मजबूत होती है वो भवन कभी भी हिल नहीं सकता। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे जीवन में भी हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें, उस कार्य की हमेशा नींव इस प्रकार रख दें कि आने वाली पीढ़ी को ये सोचना नहीं पड़े कि इसमें हम कितनी भी मंजिल इमारत खड़ी करना चाहे तो उतनी खड़ी कर सकते हैं। तो हर कार्य की नींव मजबूत होनी चाहिए। अब मेरा निवेदन महिला मंडल अध्यक्षा सरिता भाई से। पंथ के प्रथम आचार्य क्रांतिकारी वीर भिक्षु को शत शत नमन। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में भाव भरी वंदना। शासन श्री मुनि श्री सभी चारित्र आत्माओं को भक्ति भरी वंदना। सभी पदाधिकारी गण, उपस्थित श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य भिक्षु का जन्म कंटालिया राजस्थान आषाढ़ शुक्ला 13 को हुआ। आपकी द्रव्य दीक्षा बगड़ी, भाव दीक्षा केलवा में हुई। आचार्य भिक्षु क्रांतिकारी थे। जोधपुर में धर्म क्रांति का नामकरण हुआ। उस समय स्वामी जी वहाँ नहीं थे। लोगों के माध्यम से संवाद पहुँचे। सुनते ही स्वामी जी चौंक उठे, ये 13 पंथ 20 पंथ क्या है? किंतु नामकरण हो चुका था। इस शब्द को उत्कर्ष किया जा सकता है। इस शब्द की गहराई तक स्वामी जी पहुँचे। चिंतन के साथ पट छोड़कर उतरे। वंदन मुद्रा में भगवान महावीर को नमन कर उच्च स्वर में हे प्रभो यह तेरा पंथ की ध्वनि को ऊंचाई दी। श्रावक के जीवन की 3 आज श्रावक स्वस्थ कैसे रहे ये कार्यशाला है, तो 2 लाइन में उसके बारे में भी बोलना चाह रही हूँ। श्रावक के जीवन की 3 विशेषताएं होती है। अपने देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धाशील होना। साधु की तरह श्रावक भी जिन शासन का अभिन्न अंग है। श्रावक को साधु के माता पिता का भी दर्जा दिया गया है। ओम हर हर। सरिता भाई ने अपनी बात दोनों ही अपने जो आज के मुख्य उद्देश्य हैं कार्यशाला का के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया और भिक्षु के बारे में भी उन्होंने हमें संक्षिप्त में बताया। तो अब मेरा निवेदन आदरणीय गजराज जी दुलोरिया से वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। गजराज जी दुलोरिया। परम जय भिक्षु जय महात्मा। आज एक किताब पढ़ने में मिली, फिर मैंने लिखो पति पत्नी भौतिक सुख की चाह में दोनों बड़े व्यापार या नौकरी कमाई की चाह में रहने से सुखी दाम्पत्य जीवन में दरार आ जाती है। सुखी जीवन की चाबी आपके हाथ में है। आप एक दूसरे से प्रेम से रहो, एक दूसरे पर विश्वास करो। महीने में 2 दिन छुट्टी भी रखें और जिस दिन छुट्टी रखें उस दिन उपवास करें या सामायिक करें और उस दिन प्रवचन सुनने जाएं या कहीं घूमने जाएं। फिर बाद में लिखे रहो, मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं और कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। ओमरम। बहुत ही सुंदर बात गजराज जी ने कही। जिस प्रकार अपने हाथ की 5 अंगुलियां होती है वो बराबर नहीं होती है, वैसे ही समाज में घर में सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, किंतु उसमें सामंजस्य रखना वो घर हमेशा मुस्कुराता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ हमें शायद सीखने और समझ करने को मिल गई है अभी कि हमें कूल रहना है तो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरा निवेदन विनोद जी नाठा को बधाई देते हुए कि अनुभव समिति के वर्तमान में नए अध्यक्ष श्री विनोद जी नाठा अपनी भावना के साथ। आज
प्रथमाचार्य आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में वंदन। आज 298 जन्म दिवस और 266वां बोधि दिवस के उपलक्ष्य में सभी इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। तो जहाँ कार्यशाला का नाम है श्रावक समाज स्वस्थ रहे कार्यशाला, तो एक स्वच्छता के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं कि आप उसकी विस्तृत व्याख्या में जो अभी चतुर्मास चल रहा है, प्रमाणिकता, नैतिकता, यही चीज़ें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अच्छी हो सकती हैं। इसी कार्यशाला का उद्देश्य इसी तरह सफल हो पाएगा जिस अभी मुनिश्री अपने को इस बात के बारे में बताएंगे और इस चतुर्मासिक काल में अपन इस कार्यशाला का समायोजन होने के बाद में अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो यह कार्यशाला ही सफल नहीं, मुनिश्री का दिशा निर्देशन ही सफल नहीं, अपने व्यक्तित्व जीवन में भी एक निखार आएगा। यही एक बात है। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। कुछ कार्यक्रम में आज सभी श्रद्धांत श्रावक श्राविकाएँ उपस्थित हैं। आगे कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन मैं मेरे अध्यक्ष होने के नाते अभी हाल ही में 15 जून को अणुवट समिति के चुनाव हुए और ये 30 जून और आज 1 जुलाई होगा, 15 दिन हो गया। फिर कार्यकारिणी घोषित नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कार्यकारिणी घोषित क्यों नहीं होगी। और अणुवट के प्रोग्राम अभी कल परसों 5 तारीख को भी होंगे। फिर एक पारितोषिक वितरण का भी कार्यक्रम होगा, तो उसमें शपथ ग्रहण और का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। मैं ये खुले मन से और आज मुनिश्री के सानिध्य में और पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष और सभी श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में मैं अणुवट समिति छापर कि 2023-25 के परामर्शक, संरक्षक और पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी की सूची घोषित करता हूँ। परामर्श के रूप में श्रीमान रेखाराम जी गोदारा, श्री चैनरू जी दाइमा, श्री लक्ष्मीपति सुरन। और संरक्षक में जैसे आज श्रावक कार्यशाला है तो श्रावकों का भी बहुत महत्व होता है। किसी भी सभा संस्थाओं में संरक्षक नहीं होने से कार्यक्रम के सफल संयोजन और उनके अनुप्रयोग में एक संरक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये भूमिका नहीं होगी तो मैं या क्या समाज या संस्थाएं अच्छी तरह कार्य या विकसित नहीं हो सकेगी और कार्य नहीं कर पाएगी। तो मैं संरक्षक में श्रीमान रतन मधुलिका बेद, मगन सिंह जी दुधोड़िया, भानु कुमार जी नाटा, नरेंद्र कुमार जी नाटा, उल्लासमन जी चौड़िया, निर्मल कुमार जी दुधोड़िया, प्रताप जी चौड़िया, नरपत जी मालू, संतोष जी बोधरा, रविंद्र जी नाटा, विनोद जी चौड़िया, विनोद कुमार जी घनसाली, खड़क सिंह जी दुधोड़िया और सभाध्यक्ष जी वर्तमान में विजय सिंह शेटिया, इनके संरक्षकों के रूप में घोषणा करता हूँ। अब जहाँ पदाधिकारी मंडल की बात आती है, निवर्तमान अध्यक्ष अपने सभी प्रोग्राम में आते रहते हैं। मैं पदों को बता देता हूँ, कार्यक्रम कवदीप जी सुराना मुख्य संरक्षक हैं। मैं स्वयं अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी दुधोड़िया और सरोज देवी बंसाली उपाध्यक्ष हैं। और मनोज जी नाटा मंत्री हैं, सुविधा नाटा सहमंत्री हैं, बजरंग लाल जी करवा सहमंत्री हैं, गजराज जी दुधोड़िया कोषाध्यक्ष हैं, श्री शोभा डोशी संगठन मंत्री है और सपना देवी एक प्रचार मंत्री है। कार्यकारिणी सूची मैं आपस में बता दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय अमर जय। नव अध्यक्ष बनने के बाद विनोद जी ने जिस प्रकार अपनी बात रखी, लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन के जीवन में आया है। और सबसे बड़ी बात हमें सीखने और समझने को मिलती है कि किस प्रकार व्यवस्थित रूप से अपनी टीम की घोषणा करना, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो सभी संस्थाओं से निवेदन कि कोई भी आपको जिज्ञासा हो, कभी कोई बात हो तो विनोद जी से जरूर संपर्क करें किस प्रकार संस्थाओं का संचालन किया जाता है। और जैसे कि आज हम हमारे मुख्य उद्देश्य की तरफ चलते हैं और हमें अपने मुनिश्री से सुनना है, समझना है और बड़े एकाग्रता के साथ में जो अब हमारे पास में 1.5 घंटा है उसके अंदर हमें अधिक से अधिक लाभ लेना है। क्योंकि जो आगे का 4 महीने का पीरियड जो हमें मिलने को मिलेगा, पिछले 4 महीने जो हमने दिए थे पिछले साल वो अपने आप में अलग थे, उससे कई गुना हमें इन 4 महीनों का लाभ लेना है। उस समय हमारे सबके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी थी, हमें सबका आए हुए अतिथियों
उनका स्वागत अभिनंदन करना था, उनको सेवा दर्शन करवाना था, किंतु ये 4 महीने हमारे जन की आत्मा के लिए हैं। 5 महीने वहाँ आंटी की आवाज आ रही है, 4 नहीं 5 महीने। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ 4 महीने हमारे यहाँ के लिए रखो और 5वां महीना अपन एक बॉम्बे चलने का प्लान मैंने अध्यक्ष महोदय को बोल दिया है कि हमारे छात्र से भी एक सेवा के लिए, क्योंकि हम यहाँ भावना नहीं कर पाएंगे तो ट्रेन बुक करवा दें, तो वो कब हमारे को परमिशन देते हैं कि हम 2 या 3 दिन। और महिला मंडल अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि सब अध्यक्ष को प्रेस कर दें कि हम महिलाएं तैयार हैं, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हमें गुरुदेव और बॉम्बे के चलना है, इसलिए अभी से प्लानिंग कर ले, टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन जाती है। 19 तारीख की भावना है कि हम छापर से दर्शन करने जाए। तो 4 महीने स्वयं के उत्थान के लिए छापर में 19 से लाभ लेना है और 1 महीना कि हमें 15 दिन आगे पीछे उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तो 1 महीना बॉम्बे के लिए रखेंगे। तो पूरे मतलब ध्यान से आज जो बात हमें सुनने समझने को मिल रही है उसको सुनना है, तपस्या में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। 19 से कई भी जिज्ञासा हो, हमें ऐसे साधु संत कहीं नहीं मिलेंगे जो हमारे धर्म संघ के साधु संत हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हर साल हमें कुछ न कुछ नया मिलता है। तो इस साल हमें शासन से श्री विजय कुमार जी मिले हैं, तो उन्हें हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। जब मुनि को देखते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि एकदम कोमल कोई वस्तु होती है ना, बहुत ऐसा का चेहरा है, पानी के जैसे उनका शीतल मन है। किस प्रकार उनके चेहरे को देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि मेरे मन कोई भी तरह का आवेश एक क्षण भी आता है तो शायद मुनि का चेहरा देख के आवेश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक आज की कार्यशाला का लाभ लेते हुए अब मेरा प्रबंध निवेदन मुनि श्री विजय कुमार को और अनेक बातें आपको भी सुनने को मिली, मुझे भी कुछ बातें आपसे कहने की है। साधन में हम जिसका जप कर रहे उसकी तन्मय होकर के हमारा रोजाना का व्याख्यान का हमारा क्रम चलता है और वो बड़े तन्मय होकर के उसमें जब में भाग लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर देते हैं, तन्मय होकर के सभी अपनी आंखें बंद करें।
भिक्षु नमो नमः। जय भिक्षु नमो नमः। स्वामी भिक्षु नमो नमः। भिक्षु नमो नमः। ओम भिक्षु नमो नमः। जय भिक्षु नमो नमः। स्वामी भिक्षु नमो नमः। ओम भिक्षु नमो नमः। जय भिक्षु नमो नमः। स्वामी भिक्षु नमो नमः। भिक्षु नमो नमः। भिक्षु नमो नमः। श्री संपन्नो हंसा। बोली दिवस और जन्म दिवस दोनों संयुक्त हैं। जन्मदिन तो सभी का आता है, सभी का जन्मदिन आता है। जन्म दिवस के साथ वो भी दिवस जब जुड़ जाता है तो जन्मदिन भी उसे महत्वपूर्ण बन जाता है।
आज के दिन आगे अपने दुर्लभ बोध को प्राप्त किया और आज के दिन माता ने भिक्षु इस दुनिया में आए तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आगे भिक्षु अभ्यर्थना प्रारंभ कर देता हूँ, उसके बाद आगे की बात।
दो कार्यक्रम संमिलित हैं, स्वामी जी का बोधि दिवस और जन्म दिवस, और उसी के साथ हमने श्रावक श्राविकाओं के लिए कुछ धर्मासिक संदेश देना है, कुछ बातें कहनी की है, तो दोनों का संयुक्त ही रख दिया। बार बार यहाँ लोगों को आने में आगे जाके इकट्ठा होने में बहुत सी समय निकालना पड़ता है, इतना बड़ा कठिन पड़ता है। हमारे घर लगाना बाकी जोड़ जाता है, रात को ऑपरेशन करके निकल जाता है। आज भी देखा है तो करोड़ों कहीं कार्यक्रम है, तो दोनों ही विषय में कुछ आपसे कहना पहली बात आचार्य दीक्षित के बारे में, हमारे आराध में दर्जन के आराध में, और उन्होंने जो एक मार्गदर्शन दिया है, अंधेरी होली में उन्होंने मोदी प्राप्त किया। आज के दिन कहते हैं कि किरट के दिन वो बनाए, और हृदय युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस समय स्वामी जी ब्रह्म के स्थान की कठिनाई, आहार की कठिनाई और वस्त्र शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की कठिनाई, बड़ी मुश्किलों से उतना समय निकाल रहे थे। केरला में पधारे और लोगों से पूछा कि दुनिया स्थान कहाँ, रुकने का कोई स्थान हो, और कहने से विरोध की आप इतनी प्रसन्न थी, कोई दुख जोड़ता ही नहीं। फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है, इनको ऐसा स्थान बताओ कि मतलब राजनीति समाप्त हो जाए। वो स्थान नहीं है, किंतु वो मंदिर है, मंदिर में आप रुकना चाहो तो रुक सकते। और उस मंदिर के बारे में संत प्रभु का मंदिर, उस मंदिर के बारे में प्रसिद्ध था कि वहाँ रातों को लोग नहीं सकता, दिन में भी जाते हैं तो झगड़ा रहता, एक तरफ पड़ता था शहर से, शहर की एक साइड में पड़ता था, अंधेरी होली नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आप वहाँ रुकना चाहो तो वहाँ रुक सकते। स्वामी जी ने अपने साथ में 4 संत और थे, ये वहाँ के लोकल क्या संत जो राजनगर में थे, वही संत यहाँ पर साथ में सबसे पास में शांति बारे में इन तुरंत में आप सुन रहे हैं, इनको अपने को वहीं पर होना है, देखते हैं क्या होगा। स्वामी तो कोई हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं थे, उनका संकल्प इतना मजबूत था कि वो कभी घबराने वाले थे नहीं। और अंधेरे की गोली में वहाँ पर रुके, और पहली ही रात में जो प्रत्यक्ष हुआ, सांप का उत्तर भारवंती स्वामी बाहर प्रश्न के लिए चल रहे थे, और सामने आंखें लगा के गाँव में विचारमान भागवत क्या बात, बाहर क्यों खड़ा है, बाहर क्यों खड़ा है, महाराज आऊँ तो कैसे आऊँ, सामने आने लगा रखी है। और ऊपर बढ़ते हैं, आपके मुंह खड़ा है, बारमन खड़ा है, और सांप आगे लगा रखा है, और समुद्र के किनारे लगाए। तुम अगर कोई देवता हो तो मेरी बात सुनो। कहते हैं कि हम बिना आज्ञा ना रहने वाले नहीं हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम यहाँ रह सकते हैं, रुक सकते हैं, बाकी छोटे संतों को तुम कौन सकते हैं।
कहा कि शाम को इधर से आया उधर से चला गया और आगमन की दुकान वो अंदर आ गए और उनके कहा कि आगमन हो जाए विश्राम करें। मेरा आप थोड़ा मैं भी और विश्राम कर आगमन से ला लिया और स्वामी जी महाराज कर रहे हैं और थोड़ी देर में एक वस्त्रधारी कोई देवता देवता के नाम सुनते मानो आज तो मिलने भी नहीं आता है। लगता है कि कोई देव आ रहा और लगता है कि मेरे नाम का अविष्कारक देवता देवता आया स्वामी जी एकदम ध्यान में सत्ता ध्यान में आ गया कि कोई व्यक्ति आया स्वामी जी के साथ में आपको संवाद करके हमें जानकारी करके लंबी वार्ता हुई क्या वार्ता हुई इसका कोई उल्लेख मिलता नहीं वार्ता में आपने महत्वपूर्ण हो तो स्वामी जी ने बातचीत की और फिर जाते समय देवता ने यह कहा कि महाराज आप यहाँ पर आराम से विराजो मेरी आज्ञा है और यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। केवल दो बातों का ध्यान रहे एक तो सूर्योदय के आसपास एक शाम की गंभीर पीढ़ी आपको मिली उस सीमा में कोई परिष्कार नहीं हो इसे कहा रहा है। दूसरी बात यह कि दो टोपियाँ बनी हुई है मंदिर के ठीक बाहर चाहिए मूल स्थान जो है मंदिर का इसके बाद दो टोपियाँ बनी हुई है ये दो टोपियाँ हैं इस एक टोपी पर सिर्फ आप ही बैठ सकते और कोई नहीं बैठ सकते आप ही बैठ सकते हैं और एक दूसरी टोपी मेरे लिए और चला गया लोग कुछ कल्पनाएं कर रहे थे कि ईश्वर को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं है उनका रात को रह तो गए सूर्योदय होते नहीं जाएंगे देखेंगे कोई जिंदा है नहीं उधर लोग आए देखा तो आराम से हम प्रेम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं लोगों का स्वर बदल गया कि भाई ये जो करामात है तो विशेषता है हम जैसा सोचते हैं और वास्तव में ये शुद्ध आचार्य हैं शुद्ध आचार का पालन करने वाले हैं बड़े क्रियाशील साधु हैं उन्हें इनका विरोध नहीं करना चाहिए विरोध का स्वर बदल गया और वहाँ के ठाकुर वहाँ के वो भी भगत बन गए आचार्य व्याख्यान होने लग गया ठाकुर साहब वहाँ के व्याख्यान सुनने के लिए आने लगे और एक दूसरे बाबा स्वामी जी स्वस्थ हैं और हम लोग कल्पना कर रहे थे कि कल्पना हमारे गलत थी। तो आज के दिन वर्णन ऐसा आता है कि सभी संतों ने केला कर रखा तो आज के विशेष के दिन जो एक उन्होंने प्रयाण किया था समाज को लेकर के एक लक्ष्य को लेकर के उनकी नजर में विश्वास हो गया कि हमने जो रास्ता लिया है वो बिल्कुल सही रास्ता है हमारा और हमें इसके पीछे हटने की जरूरत नहीं। कहना चाहिए एक प्रकार से ये दुर्लभ बोधी वो अंधेरी होली जहाँ चारों दिन भी अंधेरा रहता है रास्ता तो अंधेरा होता ही है दिन भी जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पर एक कहना चाहिए प्रकाश कुंज हुआ और दुर्लभ बोधी उन्हें प्राप्त हुई आचार्य भिक्षु की बोधि दिवस और साथ में जन्मदिन तो मैंने कहा कि जन्मदिन तो सभी का आता है लेकिन उनका जन्मदिन विशिष्ट सिद्ध
से आए। हमारे यहाँ छोटे महाशब्द बताए गए, हमारे आगमों में आते हैं छोटे महाशब्द, उनमें एक सपना शुरू होता है। तो माता विपांगी बदलुद्दीन के पिता का नाम था, बदलुद्दीन ने 2 शादियां की। पहली तो उसकी शादी हुई लाक्षर देश, उसका नाम था लाक्षर देश। दूसरे को भोलो के नाम का लड़का हुआ, और दूसरी लाक्षर के दिवंगत हो गए, और दूसरी शादी की वो थी विपान। तो विपान जी थे और विपान जी के पुत्र। जब वो गर्भ में आए, सूर्य का सपना देखा। सूर्य का सपना देखने वाला वो अपने आप में विलक्षण व्यक्ति होता है। तो उन्हें वहाँ सपनों में एक ही सपना जब वो कोई देखता है तो लगता है कि उससे कोई न कोई विशेषता होने वाली है। तो प्रारंभ से परिवार बड़ा धार्मिक संस्कारी परिवार था। बंधुजी का धर्म के संस्कार को विरासत से मिले थे। में मन त्याग और विराट के साथ माता पिता की आज्ञा से शादी हुई, और शादी के बाद में पति पत्नी दोनों ने भी चिंतन किया कि हमको तो दूसरा ही नहीं, विराट का जीवन दोनों जी रहे थे। संयोग की बात अपने ऐसा नहीं जुड़े थे, और मृत्यु में होता कि जीवन का भरोसा नहीं है, मुझे भी दीक्षा लेकर के अपना आत्मा का कल्याण करना चाहिए। दीक्षा लेने के पहले ही उन्होंने कोई जगह और कहाँ दीक्षा लेनी चाहिए, कानून की लगता है कि प्रारंभ से ही बड़े शक्ति आपूर्ति के बने हुए, उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा की वो बड़ी उन्होंने खोजबीन करके जिसके बाद में लिखा है, उस समय के जो आचार्य थे रघुनाथ जी, उनके पास में उन्होंने लिखा लेकर के बाद में अध्ययन किया, आत्मों का अध्ययन किया, शिक्षण का अध्ययन किया। 60 वर्ष शिक्षा के 60 वर्ष बाद 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा के 60 वर्ष बाद एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने रघुनाथ जी गुरु जी के दिल को हिला दिया। राजनगर के श्रावकों ने वंदना बंद कर दी। साधुओं को वंदना बंद करना इसके प्रदर्शन के द्वारा अपना अपमान हो सकता है। रघुनाथ जी ने प्रचार की इसका को निदान करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति स्थिति को परिवर्तन नहीं कर सकता। उन्होंने अपने निर्भाग्य शिष्य भिक्षु को कहा, विपंथी को कहा, तुम जाओ राजनगर में जाकर के वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लाओ, और वहाँ श्रावकों को समझाओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी 4 संतों के साथ में वहाँ राजनगर में पढ़ाए। श्रावक लोग विपंथी के जीवन से परिचित, उनकी क्रिया से, उनके आचार विचार से पूरे परिचित प्रभावित। तो लोगों में आशा बनी कि विपंथी आए हैं तो कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। गुरु का पक्ष रखने के लिए जानते हुए भी श्रावकों को उन्होंने जैसे जैसे समझा दिया। श्रावक समझ भी गए कि उनका महाराज अभी तक हमें संतोष नहीं हुआ। ठाकुर सामने है, ठाकुर में आगों का फिर अध्ययन करके और आपसे बात करूँगा मैं। तो होता क्या है, संयोग की बात है, करके उसी रात उनको बुखार आया। एक बुखार आया और
मैं अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि श्रावक तो सही थे, उनको मैंने गलत कराया, जानते थे उन्होंने कि श्रावक सही है, सच्चाई पर, उनको मैंने गलत करा दिया, अच्छा नहीं किया। और मन ही मन संकल्प किया अगर मैं इस डर से मुक्त हो जाऊं तो श्रावकों को वापिस आत्मा से दूंगा और सच्चाई का मार्ग स्वीकार करूंगा। हाँ, तो ये है कि गुरुदेव ने 9 निर्देश दिए, उन सबको आधार बना करके तैयार करेंगे। तो मैं अगर 9 सूत्र अगर हमारे पारिवारिक जनों में, श्रावकों में, आ जाए, परिवारों में आ जाए, उनके बोलना तो पूरा शिक्षण करना, उनके और नहीं करना। तो सबसे इतना बताना चाहता हूँ कि जैन जीवन शैली की परिकल्पना जो हमारे गुरुदेव ने योग से तो परिकल्पना के अनुसार अगर हमारे श्रावकों का जीवन बनता है, श्रावकों का जीवन बनता है, श्रावक का जीवन स्वस्थ हो सकता है, परिवार स्वस्थ हो सकता है और हमारा समाज भी निपटने में सबको मिल सकती है। हाँ? आज का दिन जिसको हम लगभग 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुनिश्री से हमें जो अभी सुनने और समझने को मिला वो हमें चतुर्मास में तो लाभ दिलाएगा ही दिलाएगा। पर जो बात मैंने सीखी है मैं शायद आपको साथ में बताना चाहूँगा कि सबसे जो अभी व्याख्या की बात हमें सुनने को मिली उसको सब जीवन में नोट कर लेना और बहुत सारी परेशानी शायद हम बच सकते हैं। आज्ञा लेना सीखें, कोई भी काम कहीं पे भी करें उसके लिए आज्ञा लेना सीखे, चाहे कितना ही उस पर अधिकार हो, उसके मालिक से जरूर आज्ञा ले लेनी चाहिए। शायद जीवन में हमें कभी भी परेशानी नहीं आएगी। समय बहुत कम अभी अपने पास 15 से 16 मिनट है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ भी इस बात को समझा सकता था, किंतु आप इसको समझ लेना कि आज्ञा लेना सीखें और सच्ची हिम्मत के साथ यदि हम कोई काम को प्रारंभ करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। ये मैंने 2 बातें अपने जीवन में सीखी, इसके अलावा बहुत सारी बातें हमें समझने को मिली थी। अब हम जो आज हमारे कार्यक्रम का विषय है श्रावक समाज स्वस्थ रहे, हमने मुनिश्री से सुनने को समझने को मिला। अब मैं आपके साथ में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैं लगभग 2000 में जब मेरे दादाजी को सब जानते हो आप लोग, मालदेव को, वो ऐसा सोचे 2000 में उनके साथ में महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर गया था। हमारी जैसे लोगों के रहते कि बीमार हो जाते हैं बड़े हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हमने जबरदस्ती उनको लेकर के गए। तो शाम को जब दिन पर उनके इंजेक्शन लगते थे, 15 दिन वहाँ रहे थे, तो शाम को मेरे को कहते कि आप तो गाँव चला मरा तो मरा, सड़ा तो सड़ा, गड़ा तो गल जाओ, अरे उनकी बात छोड़े हमारे मोबाइल ले जाओ। पर हमारा मन नहीं मानता कि जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे हमें करना पड़ता है, और शायद लाखों रुपए हमारे जीवन भर में पूंजी गंवा देते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जीवन को स्वस्थ रखना है। और मैंने उस दिन वहाँ की मिट्टी को उठा करके मैंने जीवन में शायद कसम खाई हुई, शायद पहले ही कसम खाई होगी कि मैं कभी भी किसी भी इंटरनल बीमारी के लिए बड़ी हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा और ना अपने साथी को ले जाऊँगा। हाँ, लग गई कट गई वो देखो हमारी मजबूरी, हमें जाना भी पड़ेगा, वो डॉक्टर ही कर सकता है। तो उसके ऊपर मैं प्रतिदिन कुछ ना कोई रिसर्च भी करता हूँ, छोटे छोटे चीज़ भी मैं बनाता हूँ ताकि हमारा जीवन हमारे घरेलू उसमें से स्वस्थ रहे। तो आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। इसके लिए सभी एकदम ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। स्वस्थ रहने के मूल रूप से 3 तरीके होते हैं। हमारा मन स्वस्थ रहना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहना चाहिए। यदि 3 चीजें स्वस्थ है तो हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो सामान्य बात जो हमारे मन की और मस्तिष्क की है वो तो मुनिश्री के पास आते हैं तो सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, किंतु जो शरीर स्वस्थ रहने की बातें हैं वो आज 15 मिनट आप लोगों के साथ करेंगे। इसके लिए सबसे निवेदन है कि मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा, वो भी आपको बतानी है और मुझसे भी कुछ आपको लगे तो पूछना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात के साथ हम शुरू करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे। शायद सबको पता है
शरीर को कैसे सोच सकते हैं? पर कोई नियम पालन करता है? ये बता दो कि अपने हम सब सोचते हैं नियम का पालन करेंगे कि कौन सा नियम का पालन करता है? हाथ खड़ा करके कहते हैं मैंने जीवन में नियम बनाया, मैंने उसका पालन किया। तो जिन्होंने हाथ ऊपर किया है उनको आप साक्षात देख सकते हो पूर्ण स्वस्थ है। जैसे भाई ने हाथ ऊपर किया तो भाई को प्रतिदिन देखता हूँ कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना, तो ये जीवन में सबसे बड़ी बात है कि अपने नियम का पालन करते हैं, वो पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। एक इसके साथ में संयम, जीवन में संयम कौन रखता है? जो संयम रखता है वो पूर्णतः स्वस्थ रहता है कि मैंने नियम किया कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। जैसे मैंने नियम कर लिया कि मैं दिन में एक मिठाई खाऊंगा, पर लालची मन है, दो दिखी का टाइम है, तो आज तो आप मिलती जुलती आप मन नहीं समझा दे वहां रसगुल्ला गुलाब जामुन तो एक गोड़ एक मिठाई तो एक कर दो खाया कि रात को रसगुल्ला एक ही चीज है। होता है सबका मन बड़ा लालची है, पर जो नियम कर लिया उसको नियम रखना है। मेरे जीवन से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो कि मैंने नियम कर रखा है कि मुझे शनिवार को मिठाई नहीं खानी, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी, शनिवार को मिठाई नहीं खानी। मुझे सोमवार को सीरों का पालन करना तो करना ही है। एकदम सिंपल सी बात, नियम कर लिया तो नियम दिमाग में आता है, पर हमारा मन लालची है, वापस अपने को घुमा देता है। तो छोटे छोटे नियम आप अपना लो, शायद जिंदगी लास्ट प्राप्त हर सुख को पूरा कर सकते हो। मैं सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूँ, एक छोटी सी दो बातें भगवान से करता हूँ कि भगवान मेरे पॉकेट में 1 रुपया मत रखना, और शायद 1 रुपया भी रखता है, पर इज्जत इतनी रखना है कि जान में कड़ा लूँ नहीं क्यों आ जाएगी, तो शायद भगवान मेरी भावना पूरी करता है। पॉकेट में कभी 1 रुपया होता है, सोचना पड़ता है किसके जमा करने हैं। दूसरी जो नियम की बात थी, एक भगवान से प्रार्थना, दूसरी पढ़ना बात में भूल गया, चलो वापिस याद आगे तो नित्य नियम हमारे होने चाहिए। नित्य नियम का पालन कौन कौन करता है बता सकता है? नित्य नियम क्या होते हैं? सबको पता है नित्य नियम। उसके लिए अब हम प्रॉपर वे से बात करते हैं, आप नोट भी कर सकते हो कि भगवान ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया। इतना सुंदर जीवन इस संसार में किसी को नहीं मिला जितना सुंदर जीवन हमारा है, और इस छापर धरती पे रहते हैं हमारे जीवन में सौभाग्य है। इसको स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कार्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम सारे काम कर सकते हैं, चाहे धर्म भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, कर्म भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। शरीर में हमें भगवान ने बहुत सारे अंग दिए हैं, अधिकांश एक है, कुछ के पूरक है, तो हर अंग का हमें ध्यान रखना जरूरी है। कहते हैं कि सबको समय देना जरूरी है। हमारे धरती का नियम है जिससे जो देना है उसको यदि अपन थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे ना तो हमें फर्क पड़ेगा, ना उसको सामने वाले को फर्क पड़ेगा। जैसे कोई अपने पैसा मांग रहा है, उसको यदि अपन 100 रुपये डेली देते हैं तो शायद सब उतर सकता है, पर नहीं तो जब एक साथ देना पड़ता है तो बहुत भारी हो जाता है। इसलिए शरीर को यदि आप नियमित रूप से अपन 10 से 20 मिनट देते हैं तो हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है। इसके लिए हम एक एक पॉइंट पे चलते हैं, दिमाग में नोट कर लेना, और जब भी आपको लगे कोई चीज मेरे से पूछनी हो तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। मैं दोपहर के समय 3 से 4 एकदम फ्री सा रहता हूँ, उस समय आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, मेरे पास आकर के पूछ सकते हो कि मेरे शरीर में ये व्याधि है, मुझे किस प्रकार ठीक करनी है। सबसे पहले तो दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या मानते हो आप? शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है? बताओ कोई? मनुष्य जीवन मिला है एक छोटी, सब जरूरी है, पर आंख की सुरक्षा अपन कैसे कर सकते हैं? आंख को नियमित सुबह उठकर धोना चाहिए, और शाम को त्रिफला का पानी उसको आप भिगो दे दीजिए त्रिफला को, और उस पानी को नितार करके अपनी आंख को धोइए। 1 साल में आपका चश्मा उतर जाएगा। साथ में मुर्पे आंवले का यदि हम नियमित सेवन करें तो आपका कितने भी माइनस डिग्री चश्मा हो प्लस में आ जाएगा। ये मैंने साक्षात देखा है। मेरे दादाजी 70 ईयर तक चश्मा लगाते थे और 70 से 81 साल तक 11 साल के मतलब बिना चश्मा में सारा काम किए। तो त्रिफला के पानी से आप आंख धोइए, अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हो। दान तो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर चीज जरूरी है। बिना आप सोचो जिससे आंख नहीं उसकी कल्पना करो कैसे जीता होगा। दान, एक दांत पे छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, दिन भर अपन को खिलाते रहते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर ठीक करता है, इतना मजा आता है, मजा आएगा।
फिर भी थोड़ी सी उसमें कोई चीज फंस जाती है तो वो देना लेना अलग चीज है, पर दान, इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि हम हो सके तो दांतों की सुरक्षा जो खराब हो चुके उसका तो भी इलाज नहीं। मेरे खुद का भी दांत थोड़ा खराब हो चुका है, क्योंकि लापरवाही सब इंसान करता आता है, और जब समझ आ जाती है तब तक कहते हैं चिड़िया चुप गई थी। पर अब आगे से ध्यान रखें कि जो दांत हमारे पास है उनको हम सुरक्षित कैसे रखें। इसके लिए सबसे जरूरी क्या बात बताइए? खाना खाने के बाद एक और खुला जरूर कर लें। कोई भी तरह का अन्न का हिस्सा दांत के अंदर फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। रात्रि को हमेशा मंजन का पेस्ट करके सोए ताकि हमारे दांत बहुत स्वस्थ रहे। और कभी बड़ी कार्यशाला पर करेंगे तो इस पर विशेष रूप से हर एक पॉइंट पे आप किसके फॉलो इस पर बात करेंगे। उसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दांत हो गई, आंख हो गया, बताइए क्या बात है सबसे ज्यादा जरूरी? आंटी बहुत अच्छी तरह समझदार है और बहुत अच्छे से इशारा करते थे हर बात में। जैसे उन्होंने साउंड के लिए बोला कि मीना 5 है, तो उन्होंने अपनी इशारा करके बताया प्लेट। पाचन तंत्र हमारा सबसे ज्यादा स्वस्थ रहना चाहिए। इसका नियम कोई बता सकता है? बताइए भाई, बताइए। कान, ठीक है, बिना अपन एक मुख्य पॉइंट पे बात करें क्योंकि समय हमारे पास केवल 10 मिनट से 15 मिनट है। और पाचन तंत्र हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन तो हमारा बड़ा चंचल है, हर चीज देख के मन करता है कि खा भी लूं, ले भी लूं। तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको छोटी सी बातें आपको बताना चाहूंगा। पाचन तंत्र हमारा किस प्रकार चलता है? जिस प्रकार सूरज उगता है और जिस प्रकार सूरज ढलता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, उसी के कमजोर होता है। तो दोपहर को यदि आप कुछ भी खा लो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पर रात को यदि हमारे साथ इसलिए कहते हैं रात में भोजन क्या, पर रात को जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तब कुछ का ही खा लिया, जलेबियां खा लिया, दूध भी पी लिया, कोई हिसाब ही होगा काम करता, पर वो डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। तो रात को मैं एक्सेस खा लिया, बर्गर पिज्जा वो कहते हैं एक बार कुछ किया गए, अब नान 10 मिनट ठंडी आवाज आती है, अपनी खींचे को टूटे आप शरीर में जाओ, क्या गलती होगी? जितना बारीक नाम होगा उतना ही मुश्किल से डाइजेस्ट होगा। तो रात्रि को हो सके तो जहां तक हो सके अपने नियम और संयम में रहें, क्योंकि 3 दिन उस चीज को पचने में लगेंगे। सोचो वो गंदगी 3 दिन हमारे पेट में रहेगी तो कितना हमारे को नुकसान करेगी। इसलिए जब निवेदन है कि दोपहर को आप कुछ भी खाइए, पर सुबह व शाम मेरे नियम के साथ चलिए, तो अपना पाचन तंत्र यदि सही रहेगा तो हम सब शौक पूरे कर सकते हैं। पाचन तंत्र के बाद में आंख की मैंने आपके साथ बात की, अब एक छोटी सी बात और कहूंगा तो शायद बड़ी हंसने की बात होगी। मोबाइल का उपयोग सुबह उठते ही कौन कौन करता है? सुबह उठता है मोबाइल दिमाग में बुला दो, देखा उठना ही सही कर सब देखा, बट्टी भाई को बोलेगा सही देखा। पर हर साधु संत, हर धर्म गुरु यही सबसे पहले बताता है कि सुबह आधी से 1 घंटा उठते ही कभी भी कोई भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाए। और मैं एग्जाम्पल के साथ कह सकता हूँ, इस पर प्रैक्टिकल कह सकता हूँ, मोबाइल देखने के साथ साथ लोग बाथरूम में लेकर के जाते हैं सुबह और कहते हैं टॉयलेट में यदि कोई चीज अपन यूज करते हैं वो पार्ट सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। टॉयलेट में पहले अखबार पढ़ेंगे तो आंख कमजोर हो जाएगी, दांत खोलेंगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वहां सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। जब अपन टॉयलेट करते हैं उस टाइम नेगेटिव एनर्जी होती है और जिस चीज का जिस पार्ट का यूज करेंगे वो 100% कमजोर हो जाएगा। तो ये सब क्योंकि सबसे आसान सबसे इजी जगह सब इंसान को वही लगती है, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, सब में लोग ले जाओ मोबाइल को। ये बात प्रैक्टिकल है, क्योंकि शादी का जमाने का मोबाइल सब सेफ हो गए। मैंने देख करके कोई इसमें बिना देखा क्यों इन वास्ते सबको निवेदन कर सुबह आते हुए 1 घंटा तक से मोबाइल का उपयोग नहीं करें। सुबह मॉर्निंग वॉक यदि जाना शुरू कर दें तो हमारे जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। नित्य व्यायाम शुरू कर दें, मतलब 10 से 15 मिनट खुद को देना है। कोई भी हमारे शरीर में व्याधि है उसका सबसे बड़ा इलाज, बढ़िया इलाज है, सबसे बढ़िया इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट। जब सूर्य उदय होने वाला हो उससे 10 मिनट पहले सूरज के आगे पहुंच जाए, वहां आप कुछ भी कर सकते हो तो करिए, नहीं करें तो बट जा सोचो आप बढ़िया सूरज का 10 मिनट पहले सोचो, सूरज पूरा लाल और 10 मिनट बचा है, बढ़ता है बढ़ जाएगा,
करीबन 20 मिनट आपको सूर्य के सामने रहना है। शायद आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी व्याधि ठीक हो सकती है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सूरज हमें सब कुछ देता है। मैं तो ये कहता हूँ कि धरती पे साक्षात भगवान है, हनुमान जी ने, रामदेव इंसान आपका ध्यावा अपने मन की आस्था है, पर सूरज भगवान हमारे सबसे बड़े देवता को मानता हूँ। उनसे आप जो बोलोगे वो आपको देंगे। हर दिन की महत्ता है, हर दिन की महत्ता है। पूनम की अलग महत्ता है, अमावस की अलग महत्ता है, वो हम कभी भी अपन बात करेंगे, जरूर करेंगे, पर सूर्य को अपना आदर्श बना लो, जिनमें सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी समस्याओं का। अब समय के साथ में चलते हुए छोटी छोटी बातें आज जरूर अपना लेना, हमारे भाव को हमेशा शुद्ध रखें। पॉजिटिवनेस लाने के लिए हमारे भाव, हमारे मस्तिष्क को हमेशा हल्का रखें, जहां तक हो सके हमारे मस्तिष्क को हल्का रखें, भाव को शुद्ध रखें, ताकि हम हमारा डिसीजन पावर अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा है पर डिसीजन नहीं कर पाते। डिसीजन कब कर पाएंगे, कब कर पाएंगे बताओ? जब मन हल्का होगा, जब दिमाग शांत होगा, तब डिसीजन कर पाएंगे। कहते हैं कि ये किताब लिखा हुआ है कि करने से पहले शुरुआत सोच लो, करने के बाद बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता। सगाई करना पहले अपन शुरुआत सोच सकता हूँ, सगाई करनी होती है, पर सगाई करने के बाद तो बीवी का घरदार नहीं है, नहीं रात को ना सो ले। तो स्वस्थ शरीर के लिए सबसे बड़ी बात है अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखो, शरीर को एकदम हल्का रखो। यदि आपको कोई भी तरह में मन में कभी अशांति लगे, कुछ तरह की जिज्ञासा लगे, तो आप उनके पास आइए, साधु संतों का लाभ लीजिए। इस धर्म संघ में हमें इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है, जिनको यदि हम अपना लें तो शायद हम दुनिया में बहुत बड़े आदर्श बन सकते हैं, अपने साथियों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि मन में बोझ मत रखो, मस्तिष्क में बोझ मत रखो, उसको हल्का रखो, क्योंकि सबको टेंशन देखो, एक छोटी सी बात है, सबको टेंशन रहती है धन कैसे कमाया जाए। धन कमाना में कोई बड़ी बात नहीं, आपका जो धन है उसको मैनेज करोगे ना तो धन अपने आप बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन है यहाँ को क्यों नहीं आता, क्यों भाई महाराज मालिक सोता मैं क्या हूँ महाराज, माना कमाना भी पड़े, माना परिवार भी चलाना पड़े, डाबान पड़ना, सब काम यदि व्यवस्थित कर ले तो शायद कोई तरह की कमी नहीं रहेगी। सूरजमती नाथ का सामने एग्जाम्पल है, ये 9:30 बजे महाराज मतलब लगभग 8:30 दुकान आते हैं, कह 9:45 8:45 महाराज को उठना है, क्योंकि समय के साथ चलते हैं। और जो व्यक्ति समय के साथ चलता है उसके साथ सफलता हमेशा उसके साथ वो सब एक साथ, जो समय के साथ चलेगा उसके साथ सब चलेंगे, क्योंकि समय किसी के साथ नहीं चलता है, हमें समय के साथ चलना है, तब हम सफल बन जाएंगे। तो आज की कार्यशाला का अधिक से अधिक उपयोग लें, अधिक से अधिक अपने जीवन को स्वस्थ बना पाए। इसलिए जो मैंने अपनी बात कही, हमारा मन स्वस्थ रहना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहना चाहिए। इन 3 बातों को जीवन में जरूर अपना लें और नियमित आसन व्यायाम जरूर करें। तो मैं आज के कार्यक्रम की समापन की तरफ चलते हैं। वहीं से कुछ पूरा बताना चाहूँगी, 1-2 मिनट इसलिए बताएंगे। तो मैं कार्यक्रम के मैं यदि मेरे कहने की कोई तरह की चूक हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें भी बनाता हूँ। अभी मैंने एक छोटा सा अर्घ बनाया है, सर्वरोगाई अर्घ, बड़े रिसर्च के साथ बनाया, उसमें बहुत सारे मैंने भर्ती कंप्लीट डाले हैं, शायद बहुत उपयोगी है, नॉर्मल सब काम में आता है। तो मैं मनीष से निवेदन करूंगा, उससे पहले जो हमारा आज के कार्यक्रम के प्रायोजक है उनके प्रति मैं साधुवाद देना चाहूँगा। कल्याणलाल परीक्षित दुधिया परिवार, उन्होंने हमें स्वीकृति दी, जैन श्वेता प्रत्यापन सभा जिन्होंने आज का कार्यक्रम रखा, उसकी तरफ से भी सभी को साधुवाद। आप सब उपस्थित हुए उसके लिए साधुवाद। पर जो बात हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं उसको हमें हमारे जीवन में अपनाना है, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन सके और हम इस धर्म संघ की बहुत अच्छे से सेवा कर सकें, साथ में अपने स्वयं की समस्याओं के साथ में किसी दूसरों की समस्याओं का समाधान भी कर सकें। तो ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। तो मैंने धन की जो बात कही, धन यदि 1 रुपया भी आपके पास है तो आप उसे 100 रुपये बना सकते हो, पर यदि आप उसको व्यवस्थित रूप से नहीं रखोगे तो 1 रुपया 0 रुपये बनते हुए भी समय नहीं लगेगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा हर चीज को व्यवस्थित सोचोगे तो सब चीज हो सके, मतलब बचत करना ही सबसे बड़ा घंटा सदुपयोग है। आप क्या 100 रुपये तो आप 90 रुपये खर्च लीजिए, 1 रुपये बचाइए, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। पर आप 100 रुपये से 110 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी और समस्या पैदा होती जाएगी। तो सभी से निवेदन,
अपने जीवन को संयमित और नियमित रखें। और मेरा निवेदन मुनीश्री से और सभी से निवेदन है कि लास्ट में बाहर अल्पाहार है, सब अल्पाहार लेकर के जाएं। आज की कार्यशाला में जिन्होंने भाग लिया उनके लिए पुरस्कार में छोटा सा उपहार है, उसको भी आप जरूर लेकर के जाएं। ओम